हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैनिजारो रिएक्शन के बारे में। कैनिजारो रिएक्शन एक एल्डिहाइड का रिएक्शन है और ये रिएक्शन ऐसा एल्डिहाइड शो करता है जिसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये एल्डिहाइड ग्रुप है और इसका जो इस फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का जो एडजेसेंट कार्बन है, इस कार्बन को अल्फा कहते हैं, उससे जुड़ा हुआ कार्बन को बीटा कहते हैं, उससे जुड़ा हुआ कार्बन गामा डेल्टा, इस तरह से चलता रहेगा। तो अल्फ़ा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन को अल्फ़ा हाइड्रोजन कहा जाता है। ये क्या है? अल्फ़ा हाइड्रोजन। लेकिन इस फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल में कोई भी अल्फ़ा कार्बन नहीं है। अगर कार्बन नहीं है तो हाइड्रोजन नहीं होगा। तो इस तरह का एल्डिहाइड जब किसी कंसंट्रेटेड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो इसका आधा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर एसिड बनाता है और इसका आधा मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर अल्कोहल बनाता है। ये प्रोसेस होगा आपका ऑक्सीडेशन और ये प्रोसेस होगा रिडक्शन। तो इसका हम डेफिनेशन ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता है, वो कंसंट्रेटेड बेस के साथ रिएक्शन करके आधा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर एसिड बनाएगा और आधा मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर अल्कोहल बनाएगा। ये फॉर्मल्डिहाइड है और ये हमारा फॉर्मिक एसिड है और ये मिथाइल अल्कोहल है। ये मिथाइल अल्कोहल है। हम जो इसका और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं ये बेंजिल्डिहाइड है। इसका नाम है बेंजिल्डिहाइड। इस बेंजिल्डिहाइड मॉलिक्यूल में अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। ये अगर कॉन्क बेस के साथ रिएक्शन करता है तो इसका आधा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर बेंजोइक एसिड बनाएगा। और आधा मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर बेंजाइल अल्कोहल बनाएगा। क्या बनाएगा? CH2OH। कुछ मॉलिक्यूल बेंजिल्डिहाइड का ऑक्सीडाइज होकर बेंजोइक एसिड बनाएगा, तो कुछ रिड्यूस होकर बेंजाइल अल्कोहल बनाएगा। इस बेंजिल्डिहाइड मॉलिक्यूल में अल्फ़ा कार्बन तो मौजूद है, हम सभी जानते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होता है। ये अल्फ़ा कार्बन है, इस कार्बन को अल्फ़ा कार्बन कहेंगे। लेकिन इस अल्फ़ा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल क्या करेगा? कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा। आप लोग याद रखें कि कीटोन्स डू नॉट शो दिस रिएक्शन। ये रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड का है, ये कीटोन शो नहीं करता है। और एल्डिहाइड में सिर्फ वही एल्डिहाइड जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता। आगे हम बात करते हैं कि एक हम एल्डिहाइड मॉलिक्यूल लिए जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, एक दूसरा एल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड, ये हमारा बेंजिल्डिहाइड, और इस बार बेंजिल्डिहाइड के साथ हमने ले लिया फॉर्मल्डिहाइड। इस बार बेंजिल्डिहाइड के सामने है फॉर्मल्डिहाइड और हमने क्या किया? इसका NaOH के साथ रिएक्शन कराया। और NaOH का कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेटेड NaOH है, यानी इसका कंसंट्रेशन 50% है। तो इसमें क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर एसिड बनाएगा,
एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर अल्कोहल बनाएगा। तो यहाँ पर तो सेम मॉलिक्यूल था फॉर्मल्डिहाइड के केस में, तो किसी एक को हमने ऑक्सीडाइज करा दिया, एक को रिड्यूस कर दिया। बेंजल्डिहाइड के केस में भी समान है, दोनों मॉलिक्यूल, एक को ऑक्सीडाइज करा दिया, दूसरे को रिड्यूस करा दिया। लेकिन यहाँ पर तो दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं। तो अगर इस तरह का केस आए कि दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल आ जाए, तो हम उस मॉलिक्यूल को एसिड बनाएंगे जिसका रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा। हम सभी जानते हैं कि एल्डिहाइड में से जो फॉर्मल्डिहाइड है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए फॉर्मल्डिहाइड को हम क्या करेंगे, एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। और बेंजल्डिहाइड बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। बेंजल्डिहाइड बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने क्या कहा कि मोर रिएक्टिव, हमने कहा मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड विल गोज टू एसिड। जो मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड होगा वो क्या करेगा, एसिड में जाएगा, बाकी दूसरा अल्कोहल में जाएगा। तो ये है ओवरऑल कैनिजारो रिएक्शन का फीचर। अब जो है हम इसका मैकेनिज़्म पार्ट के बारे में बात करेंगे। जो कोई भी आप लोग HS बोर्ड के हैं उनके लिए ये सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। आप मैकेनिज़्म और फर्दर एग्जांपल को हाइड कर सकते हैं। लेकिन जो नीट और मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए या उसके पर्पस से देख रहे हैं तो वो बिल्कुल मैकेनिज़्म को देखें। इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म हमको बहुत कुछ सिखा कर जाता है। इसका मैकेनिज़्म हमको बहुत कुछ सिखा कर जाता है। स्टेप 1 मैकेनिज़्म का हम जो है स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफिलिक अटैक से तात्पर्य है कि जो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। न्यूक्लियोफाइल कौन है, हम जो बेस यूज़ करते हैं OH-, ये एक न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा। तब यहाँ से पाई बॉन्ड जो है शिफ्ट होकर लोन पेयर में चला जाएगा। फिर इस फार्मूला को हम इस तरह से लिख सकते हैं, O- हाइड्रोजन और हमारा यहाँ आ गया OH। अब अगर हम इस मॉलिक्यूल को अब ध्यान से देखें तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज है और ये मॉलिक्यूल पर जो है चार्ज आ गया है। मॉलिक्यूल इस तरह से रहेगा नहीं। तो इसमें क्या होगा, अब हम इसका जो है फर्दर देखते हैं। स्टेप 2 में इसमें क्या होता है, हाइड्राइड ट्रांसफ़र होता है। इसमें हाइड्राइड ट्रांसफ़र का क्या मतलब है, इस मॉलिक्यूल को जो हम दोबारा यहाँ पर लिखना चाहेंगे, O- यहाँ हाइड्रोजन और हमारा यहाँ पर जो है OH है। अगर यहाँ पर लोन पेयर फिर से बॉन्ड पेयर में आए तो इस 3 ग्रुप में से 1, 2 और ये एक ग्रुप, 3 ग्रुप में से किसी एक ग्रुप को एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो उसको रिमूव होना पड़ेगा। अगर यहाँ पर OH को हम लीव कराते हैं तो हमारा दोबारा से यही एल्डिहाइड मिलेगा। सपोज़ अगर हम OH को रिमूव कर दें तो हमारा क्या होगा, दोबारा से फॉर्मल्डिहाइड आ जाएगा। तो ये रिएक्शन तो बैकवर्ड चला गया, तो बैकवर्ड तो जाना नहीं है, रिएक्शन को तो फॉरवर्ड दिखाना है, इसलिए ऐसा नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, तो हम 1 नंबर एटम या 2 नंबर एटम हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन में से किसी एक को निकालेंगे। तो अगर लोन पेयर यहाँ पर बॉन्ड पेयर बना रहा है, एक बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पर जो है हाइड्राइड क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन्स को लेकर निकलेगा। तो यहीं पर क्या होगा कि एक दूसरा एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल हमारे पास होगा। ये हाइड्राइड आयन जो है इस कार्बोनिल पर अटैक करेगा। हाइड्राइड क्यों अटैक करेगा,
क्योंकि अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकलता है तो इसमें इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये अब न्यूक्लियोफाइल हो गया। और एल्डिहाइड का जो कार्बोनिल का जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। तो फिर क्या होगा, ये पाई बॉन्ड जो है फिर से लोन पेयर में आ जाएगा। उसके बाद हमको जो यहाँ पर मिलेगा इंटरमीडिएट्स, क्या क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड O। उसके बाद यहाँ पर अब तो हाइड्रोजन रहा नहीं, हमारे यहाँ पर रहा OH। फिर अगला मॉलिक्यूल इसको अगर देखें तो इसमें क्या होगा, HCO निगेटिव। और ये एटम जो है इस पर ये हाइड्रोजन पहले से है, और फिर एक हाइड्राइड मॉलिक्यूल, ये हाइड्राइड जो है यहाँ पर अटैच हुआ, इसको हम यहाँ पर जोड़ दिए। अब क्या होगा, तीसरा स्टेप हम देखते हैं। तीसरे स्टेप में हम इसको लिखते हैं HC डबल बॉन्ड OH और एक दूसरा मॉलिक्यूल ये वाली HCO निगेटिव, हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन। ये हमारा एसिड है और ये बेस है। तो स्टेप थर्ड में क्या होगा, सिंपल एसिड बेस रिएक्शन होगा, सिंपली एसिड बेस रिएक्शन होगा, या इसको हम कह सकते हैं प्रोटॉन ट्रांसफ़र। क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो है अपना लोन पेयर इस प्रोटॉन को देगा, इससे जो हमको मिलने वाला है वो है HC डबल बॉन्ड O निगेटिव और फिर HCOH, यहाँ पर हाइड्रोजन। अभी ये एसिड क्या करेगा, सॉल्यूशन से H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और फिर एसिड में चला जाएगा। इस तरह से जो मोर रिएक्टिव, हमने क्या लिखा था यहाँ पर कि जो मोर रिएक्टिव होता है वो क्या करेगा, जो मोर रिएक्टिव होता है वो एसिड में कन्वर्ट होता है। यानी जो मोर रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव मॉलिक्यूल पर क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और जिस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, इसी मॉलिक्यूल पर न्यूक्लियोफाइल अटैक किया था, हमको ये मिला था। उसके बाद फिर से हमको एसिड मिला, और जो मॉलिक्यूल लेस रिएक्टिव था उस पर हाइड्राइड का अटैक हुआ, और जिस पर हाइड्राइड का अटैक हुआ वो हमारा अल्कोहल बनाया। इसलिए जो मोर रिएक्टिव है वो क्या करता है, एसिड में कन्वर्ट होता है। तो अगर एक ही तरह का इस तरह का एल्डिहाइड दिखे तो हम एक को एसिड में, दूसरे को अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे। एक ही तरह का है तो फिर कोई मसला नहीं है। यदि 2 तरह का डिफरेंट मॉलिक्यूल आ जाए तो हम क्या करेंगे, जो मोर रिएक्टिव है उसको एसिड में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि हमने मैकेनिज्म में देखा, क्योंकि मोर रिएक्टिव एटम पर ही पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। अब जो है इसका हम कुछ फीचर देखेंगे, इस रिएक्शन का। इस रिएक्शन का हम कुछ फीचर देखेंगे। फीचर में कि इस रिएक्शन में जो है, इस रिएक्शन में कंसंट्रेटेड बेस यूज़ होता है। बेस कैसा होना चाहिए, कंसंट्रेटेड होना चाहिए। एल्डिहाइड कैसा होना चाहिए, एल्डिहाइड विद लैक ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन, बिना अल्फ़ा हाइड्रोजन का, लैक का मतलब नहीं होना चाहिए, विद लैक ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन, ऐसा इसमें एल्डिहाइड होना चाहिए जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं हो। इसमें क्या होता है, हाफ ऑफ एल्डिहाइड मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज
टू एसिड एंड another half reduce to अल्कोहल। इसका मतलब एल्डिहाइड का ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और एक बार रिडक्शन होता है। इसलिए इस रिएक्शन को, जिस मॉलिक्यूल का एक बार ऑक्सीडेशन हो एक बार रिडक्शन है, इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। और ये रिएक्शन जो सेकंड स्टेप में हम देखते हैं, तो ये हाइड्राइड के ट्रांसफ़र से रिएक्शन क्या होता है, एक अल्कोहल मिलता है। और ये हाइड्राइड ट्रांसफ़र ही जो है इसका सबसे स्लोएस्ट स्टेप है। इसलिए स्लोएस्ट स्टेप को ही हम क्या कहते हैं, स्लो स्टेप क्या होता है, स्लो स्टेप ही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो स्लोएस्ट स्टेप, और इसी को कहते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। वो कौन सा स्टेप है, तो ये हाइड्राइड ट्रांसफ़र ही जो है, हाइड्राइड ट्रांसफ़र ये स्लोएस्ट स्टेप है। और ये हाइड्राइड ट्रांसफ़र ही क्या है, एक की स्टेप है इस रिएक्शन का। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, आप लोग इसको क्लियर करें, वीडियो को पॉज करें, पहले एग्जाम्पल को सॉल्व करें। देखिए, इसमें एक जो है बेंजीन रिंग के साथ दो एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो गया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों एल्डिहाइड ग्रुप में से किसी में भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, किसी एक को एसिड में कन्वर्ट कर देंगे और दूसरे को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे। दोनों आइडेंटिकल ग्रुप है, चलिए हमने इसको क्या किया, एसिड में कन्वर्ट कर दिया और दूसरे को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। ये सिमिलर एग्जांपल है, किसी एक को सपोज करिए इस एल्डिहाइड को अल्कोहल में, तो इसको एसिड में, या फिर इसको एसिड में इसको अल्कोहल में, आपकी मर्जी। अब जिसे चाहें एसिड में कन्वर्ट कर दें, जिसे चाहें अल्कोहल में कन्वर्ट कर दें। फिर इसमें तो एक ही एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, लेकिन इसमें तो चाहिए दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल। जैसा कि हमने यहाँ देखा कि फर्स्ट स्टेप में एक फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल पर OH का अटैक होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। और जिस मॉलिक्यूल पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो मॉलिक्यूल हाइड्राइड ट्रांसफ़र करता है दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल को। इसका मतलब हम लोगों को जो है केनिज़ारो रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम दो मॉलिक्यूल चाहिए। और वैसे भी हम देखते ही आ रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल एसिड में, बेंजील्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल एसिड में तो दूसरा अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि एक ही हमारे पास मॉलिक्यूल है, तो इसका जो है दो मॉलिक्यूल ले लेंगे। इस एसिड से हमको कोई मतलब नहीं है, उसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। हमको दो एल्डिहाइड एनीहाउ चाहिए है, तो हम क्या करेंगे, इसका एक मॉलिक्यूल में से इस एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देंगे और जो पहले से एसिड है उसको वैसे रख देंगे। और फिर दूसरा मॉलिक्यूल में इस अल्कोहल के एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे और एसिड जैसा है उसको वैसा छोड़ देंगे। सिमिलर यहाँ पर भी एक ही एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये मॉलिक्यूल दो बार लेंगे, एक बार एसिड में कन्वर्ट करेंगे और इसको वैसे छोड़ देंगे, एक बार अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे, दूसरे को वैसे ही छोड़ देंगे। अगर इस मॉलिक्यूल की बात करें तो ये अल्कोहल है, ये एल्डिहाइड है, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो क्या करेंगे, फिर जो अल्कोहल है उसको वैसे ही छोड़ देंगे और जो एल्डिहाइड है उसको क्या करेंगे, एसिड में कन्वर्ट करेंगे और एक दूसरा मॉलिक्यूल में अल्कोहल को एज इट इज़ छोड़ देंगे।
और दूसरा एल्डिहाइड को हम अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे। तो एक हमको एल्डिहाइड का एक एसिड में जाना चाहिए, एक अल्कोहल में जाना चाहिए। एल्डिहाइड के एक एसिड में जाना चाहिए, एक अल्कोहल में जाना चाहिए। एल्डिहाइड के एक एसिड, एक अल्कोहल। इसमें क्या हुआ, एक एसिड में दूसरा अल्कोहल में, इसका एक अल्कोहल में तो दूसरा एसिड में, बस यही होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इतना एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं तो ये सफिशियंट होगा आपका बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए।